द्वारका की नीली लहरें रात में कुछ अलग ही प्रतीत हो रही थीं। समुद्र शांत था, लेकिन कृष्ण के मन में कुछ बेचैनी थी। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु, आज आप बहुत गंभीर लग रहे हैं, कोई स्वप्न देखा क्या? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रुक्मिणी, आज मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक पुरुष था, पर वह वैसा नहीं था जैसा कोई आश्य या देवता होता है। उसकी आंखों में करुणा थी, हाथों में कील के निशान थे, और फिर भी वह मेरे जैसे था, जैसे मैं उसे जानता हूँ सदियों से। रुक्मिणी चौंकी। कौन था वो? कृष्ण शांत स्वर में बोले, मसीहा, आने वाला मसीहा। कृष्ण ने अपने विश्वस्त सारथी उद्धव को बुलवाया। उद्धव, क्या तुम्हें पता है, वेदों में एक परम यात्री की बात की गई है जो मध्य मार्ग पर चलेगा, जो न हिंसा करेगा न प्रतिशोध, जिसे कष्ट दिया जाएगा पर वह क्षमा करेगा। उद्धव ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ प्रभु, वह पुरुष पश्चिम से आएगा। यह भविष्यवाणी वेदों में छिपी हुई है, लेकिन हम उसे कैसे पहचानेंगे? कृष्ण ने धीरे से कहा, मैंने उसे देखा है, वह अभी नहीं आया, पर आएगा, और जब वह आएगा मैं उसके चरणों में झुकूंगा। कृष्ण द्वारका के मंदिर में ध्यान में लीन थे। अचानक उन्हें एक दिव्य प्रकाश ने घेर लिया। सब कुछ मौन हो गया। एक आवाज गूंजी, तू जिसने गीता सुनाई, अब तू खुद सुन। एक युग बाद एक भूमि पर मेरा पुत्र जन्म लेगा। वह प्रेम की परिभाषा बनेगा और तू उसकी आत्मा को पहचानेगा। कृष्ण की आंखें खुली। क्या यह ब्रह्मा की वाणी थी या उससे भी ऊपर किसी की? वहीं एक पुराने आर्षि ने ग्रंथों की एक दुर्लभ पांडुलिपि दिखाई। उसमें लिखा था, एक समय आएगा जब नीले रंग वाला पुरुष और क्रूस उठाने वाला आत्मा मिलेंगे, तब पृथ्वी की आत्मा शुद्ध होगी। एक दिन द्वारका के द्वार पर एक अजीब व्यक्ति आया। उसके वस्त्र रेशमी नहीं थे, पर उसकी चाल में अद्भुत शांति थी। उसकी भाषा अज्ञात थी, पर भावनाएं स्पष्ट थीं। कृष्ण ने उसे देखा और जैसे समय थम गया। तुम कौन हो? कृष्ण ने पूछा। उसने मुस्कुराकर कहा, एक भविष्य की छाया। मैं उस आत्मा का संदेश वाहक हूँ जो अभी नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो दुनिया बदल जाएगी। कृष्ण बोले, यीशु। उस व्यक्ति ने सिर झुकाया। तुमने जान लिया। गुफा में रहस्य। कृष्ण उस आगंतुक को एक गुप्त गुफा में ले गए, जहां केवल उन्हीं को जाने की अनुमति थी। वहां शांति थी और एक प्राचीन शिला पर दोनों ध्यानस्थ हो गए। कृष्ण ने पूछा, क्या वह मनुष्य होगा या ईश्वर? उत्तर मिला, वह दोनों होगा, और तुम उसे समझोगे क्योंकि तुम स्वयं एक सेतु हो, भूत और भविष्य के बीच का सेतु। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं उसे देख पाऊंगा? नहीं, वह बोला, लेकिन जब तुम इस शरीर को त्यागोगे, तुम्हारी आत्मा उसकी आत्मा को गले लगाएगी। महाभारत की तैयारी हो रही थी। अर्जुन चिंतित था। प्रभु, क्या आप जीत का पक्ष सुनिश्चित करेंगे? कृष्ण बोले, इस युद्ध से भी बड़ी लड़ाई आने वाली है, जब सत्य को फिर से क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। कृष्ण ने गहराई से कहा, मैं अब एक बीज बो रहा हूँ। एक दिन वह बीज एक पेड़ बनेगा, और उस पेड़ की छाया में बैठकर लोग एक नई भाषा में मुझे पहचानेंगे, उस भाषा में जिसे आज तुम नहीं जानते। कृष्ण जब अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उन्होंने अचानक एक बात कही, जो अपने शत्रु को क्षमा करता है वही सच्चा योद्धा है। ये बात उस समय सभी के लिए नई थी, पर वही भाव कई सदियों बाद एक और पर्वत पर गूंजेगा, यीशु के द्वारा। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और उन्हें आशीर्वाद दो जो तुम्हें श्राप देते हैं। क्या ये शब्द समान आत्मा के थे? क्या कृष्ण पहले ही यीशु के वचनों को जान चुके थे? कृष्ण की मृत्यु से पहले जब कृष्ण को तीर लगा और वे पृथ्वी से विदा ले रहे थे, उन्होंने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाए, अब तू आ सकता है यीशु, यह धरती अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उनके अंतिम शब्द थे, मैंने शुरुआत की, तू अंत करना, और फिर सब एक हो जाएगा। आत्माओं की यात्रा गुफा का द्वार फिर खुला। द्वारका अब समुद्र में विलीन होने लगी थी। कई वर्ष बीत चुके थे। गुफा जहां कृष्ण और वह पश्चिमी आगंतुक बैठे थे, अब समय और पानी की परतों के नीचे दब चुकी थी। परंतु आत्माएं समय से बंधी नहीं होती। वहीं गुफा में अंधकार के बीच एक ज्योति फिर प्रकट हुई। वही आत्मा लौटी थी। इस बार उसका नाम था यीशु।
वह अकेला था। उसके साथ न कोई सेवक था न सैनिक। वह केवल एक सादे वस्त्र में था। उसने शिला को छुआ जहां कभी कृष्ण बैठे थे। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। हे कृष्ण, मुझे तुझसे बहुत कुछ सीखना है। तू मेरे मार्ग का निर्माता था। ऋषियों की भविष्यवाणी। इसी बीच भारत के उत्तर में हिमालय की एक गुफा में बैठे एक प्राचीन अर्षि ने भविष्यवाणी की। एक आत्मा पश्चिम से आएगी। वह क्रूस उठाएगी पर प्रेम बांटेगी। उसके चरण भारत की मिट्टी पर पड़ेंगे और फिर संपूर्ण पृथ्वी उसकी भाषा बोलेगी। शिष्य ने पूछा, क्या वह कृष्ण के जैसा होगा? ऋषि मुस्कुराए, वह कृष्ण का ही एक रूप होगा, पर एक नया नाम लेकर। यीशु का भारत आगमन। यीशु युवावस्था में जब 13 से 30 वर्ष के बीच था, तब बाइबल मौन हो जाती है। पर कई प्राचीन कथाएं बताती हैं कि इस समय वह भारत आया था। कश्मीर की घाटियों, नेपाल की पर्वतों और दक्षिण भारत के ध्यानस्थ गुरुओं से उसने संवाद किया। एक आर्षि ने उससे पूछा, तू कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं प्रेम हूँ, मैं क्षमा हूँ, मैं वह हूँ जिसे मेरे लोग पहचान नहीं पाएंगे, पर पृथ्वी याद रखेगी। कृष्ण और यीशु का संवाद। एक रात हिमालय की चोटी पर ध्यान में बैठा यीशु अचानक कंपन में चला गया। सामने प्रकाश फैला और कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण बोले, क्या तुम तैयार हो? यीशु ने सिर झुकाया। मैं तुम्हारे पद चिन्हों पर चल रहा हूँ, लेकिन मेरे मार्ग में क्रूस है। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा क्रूस तुम्हारी गीता बनेगा। जैसे मैंने अर्जुन को सत्य सिखाया, वैसे तुम संसार को क्षमा सिखाओगे। यीशु की आंखों में आंसू थे। कृष्ण ने कहा, और जब वे तुम्हें कष्ट दें तब मुस्कुराना, क्योंकि तब तुम मेरे सबसे करीब होगे। बनारस में हुई भविष्यवाणी। बनारस के मंदिर में एक पुजारी ने सपने में देखा कि मंदिर के शिवलिंग पर एक क्रूस की छाया गिर रही है। पुजारी चौंका और उसने ग्रंथों की खोज की। उसे एक श्लोक मिला, ज्योतिष पुरुषः कालांते भारतम आगच्छति, सप्रीति युक्ता तम धर्म मार्गे स्थापयति। अर्थ, पश्चिम का पुरुष अंत में भारत आएगा और प्रेम से धर्म मार्ग पर संसार को लाएगा। वह पुजारी यीशु की खोज में निकल पड़ा, पर वह तो एक यात्री था। वह तो हवा जैसा था, अदृश्य और हर जगह। यरूशलेम में कृष्ण की गूंज। यीशु जब यरूशलेम लौटे तो उनके वचन बदल चुके थे। लोग चकित थे। कहाँ से सीखा तुमने ये सब? यीशु ने मुस्कुराकर कहा, जहां से सूर्य उगता है। वह लोगों को उपदेश देने लगे, धन्य हैं वे जो दयालु हैं, धन्य हैं वे जो शांति लाते हैं। इन वचनों में गीता की आत्मा झलक रही थी। फरीसी और पंडित भयभीत हो गए। यह व्यक्ति तो आश्चर्य जैसे बोलता है, पर कोई शिक्षक नहीं, क्योंकि वे नहीं जानते थे। उसने कृष्ण को देखा था। आत्मा का आदान प्रदान। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब उनकी आत्मा ने एक बार फिर पुकार लगाई, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसी क्षण कृष्ण की आत्मा, जो समय की सीमा से परे थी, प्रकट हुई। कृष्ण बोले, तू अपने चरम पर है, हे मसीहा। अब तू अमर होगा, क्योंकि तू प्रेम को सिद्ध कर चुका है। यीशु की आत्मा मुस्कुराई, अब मैं लौटूंगा, भारत फिर बुलाएगा मुझे। भारत में यीशु की समाधि। कई लोगों का मानना है कि यीशु की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा भारत लौटी। कश्मीर के रौजाबल नामक स्थान को कुछ लोग उनका अंतिम विश्राम स्थल मानते हैं। वहाँ एक समाधि है। उस पर एक ऐसा चिन्ह है जो न यहूदी है, न हिंदू, न मुस्लिम। वह चिन्ह एक सेतु है। कई विद्वान मानते हैं कि वह समाधि कृष्ण और यीशु की आत्माओं के संगम की गवाही देती है। आत्मा की एकता। कृष्ण और यीशु, दो नाम, एक आत्मा। कृष्ण ने धर्म सिखाया, यीशु ने प्रेम सिखाया। कृष्ण ने युद्ध के बीच शांति सिखाई, यीशु ने मृत्यु के बीच जीवन का वचन दिया। कृष्ण ने कहा, हर आत्मा मेरा अंश है। यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं। क्या यह संभव है कि एक आत्मा ने दो शरीरों में, दो युगों में संसार को बचाने का कार्य किया? दो मार्ग। एक परमेश्वर लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में एक बूढ़ा साधु वर्षों से मौन व्रत में था। कोई नहीं जानता था उसका नाम, परंतु उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो हजारों वर्ष देख चुकी हों। एक विदेशी पर्यटक वहां पहुंचा। उसके गले में क्रूस था। साधु ने उसकी ओर देखा और वर्षों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। तू आ गया, उस मसीहा का संदेश लेकर जो मेरे प्रभु कृष्ण के हृदय में बसा था। विदेशी चौंका।
आप यीशु को जानते हैं? साधु बोला, मैं उन्हें कृष्ण के भीतर देख चुका हूं और अब तुम्हारे भीतर। धर्मों का टकराव या संगम। समय आगे बढ़ा। संसार ने धर्म के नाम पर खून बहाया। कुछ लोगों ने कहा यीशु ही परमेश्वर हैं, दूसरों ने कहा केवल कृष्ण ही मार्ग हैं। कोई बोला इन दोनों का कोई मेल नहीं। पर एक मौन सत्य धीरे धीरे उभर रहा था कि सत्य न टकराव में है न वाद विवाद में, वह उस प्रेम में है जो दोनों ने जिया। कश्मीर की एक गुफा में एक साध्वी ने ध्यान में देखा, कृष्ण और यीशु एक ही दीपक की दो लौ हैं। पुनर्जन्म और पुनरागमन। हिमालय के एक मठ में एक बालक जन्म लेता है। उसका नाम रखा गया ईशान। वह 5 वर्ष का था, पर गीता और बाइबल दोनों का पाठ करता था। वह कहता था, मैं दोनों को जानता हूँ। एक ने बांसुरी बजाई थी और एक ने क्रूस उठाया था, पर दोनों मेरे शिक्षक हैं। लोग कहते थे यह बालक अवतारी है, कुछ कहते यह पुनर्जन्म है, लेकिन बालक बस हंसता और कहता, मैं केवल प्रेम का शिष्य हूँ। रोम और काशी का मिलन। इटली के एक चर्च में एक पादरी ने अचानक अपने प्रवचन में कहा, आज प्रभु ने मुझसे कहा काशी को देखो, वहां मेरे भाई ने एक समय प्रेम बोया था। लोग चौंके। कौन भाई? पादरी बोला, वही जिसने अर्जुन को युद्ध से पहले शांत किया था, जो मेरे प्रभु के मार्ग को पहले से तैयार कर रहा था। उसी रात उस पादरी ने गंगा के तट का सपना देखा, जहां कृष्ण खड़े थे और उनके पास यीशु आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वह पांडुलिपि जो कभी खोई नहीं। तमिलनाडु के एक पुराने चर्च में एक ताम्रपत्र मिला जिस पर लिखा था, कृष्ण ने वचन दिया, जब समय आएगा मेरा मित्र पश्चिम से आएगा, वह मुझसे भी कठिन पथ पर चलेगा, पर वही जनों को मुंह तक पहुंचाएगा। इस पांडुलिपि को पढ़कर एक ईसाई विद्वान रो पड़ा। तो क्या यीशु कृष्ण के मार्ग पर ही चल रहे थे? उसने बाइबल को फिर से पढ़ा, इस बार कृष्ण के प्रकाश में। आकाश में चिन्ह सन 2025। भारत के ऊपर आकाश में एक रहस्यमयी आकृति प्रकट होती है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यह प्राकृतिक बादलों का खेल है, पर एक साधु मुस्कुराकर कहता है यह दोनों आत्माओं की एकता का संकेत है। अब समय आ गया है जब कृष्ण और यीशु एक साथ पुकारे जाएंगे। अचानक भारत और पश्चिम दोनों में आध्यात्मिक जागृति शुरू होती है। चर्चों में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी जाने लगती है। मंदिरों में यीशु का नाम गूंजने लगता है। एक नई गीता, एक नया सरमन, एक दिव्य प्रेरणा के तहत एक लेखक दोनों धर्मों की शिक्षाओं को मिलाकर एक ग्रंथ तैयार करता है, प्रीति गीता, जिसमें कृष्ण और यीशु दोनों की वाणी होती है। पहले अध्याय में लिखा होता है, जब आत्मा भ्रमित हो जाए तब उसे युद्ध नहीं प्रेम का वचन चाहिए, और जब प्रेम खो जाए तब गीता की ज्योति चाहिए। यह ग्रंथ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। युवाओं को पहली बार धर्म में विभाजन नहीं, मिलन दिखाई देता है। अंतरिक्ष में बसी एक आवाज नासा के वैज्ञानिकों ने एक रहस्यमयी फ्रीक्वेंसी पकड़ ली थी। वो कोई रेडियो सिग्नल नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने अंतरिक्ष से कोई वाणी भेजी हो। सिग्नल का अनुवाद हुआ, मेरा नाम 2 बार लिया गया है, एक बार बांसुरी की धुन में और दूसरी बार कीलों की पीड़ा में। अब समय आ गया है कि तुम मुझे एक जानो। वैज्ञानिक भौंचक, लेकिन एक विद्वान समझ गया, यह आत्मा की पुकार है, कृष्ण और यीशु की संयुक्त चेतना से। कृष्ण की भविष्यवाणी का अंतिम वाक्य, द्वारका की डूबती रेत से एक पांडुलिपि निकली। उसमें अंतिम वाक्य लिखा था, जब मानव जाति प्रेम के 2 स्रोतों को एक साथ स्वीकारेगी, तभी धरती पुनः परमेश्वर के निकट होगी। वेदों और बाइबल के विशेषज्ञ एक साथ बैठे और पहली बार पाया कि दोनों ग्रंथों में एक केंद्रीय आत्मा की बात है, जो त्याग में महान है, जो प्रेम में पूर्ण है, जो क्षमा में ईश्वर के समान है। भविष्य का धर्म भारत, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, सभी स्थानों पर युवा पीढ़ी ने घोषणा की, हमें धर्म नहीं चाहिए जो बांटे, हमें आत्मा चाहिए जो जोड़े। इस आंदोलन का नाम रखा गया एक आत्मा, वन स्पिरिट। इस आंदोलन का चिन्ह एक नीला वृत्त जिसमें क्रूस और बांसुरी एक साथ हों। यह चिन्ह अब मंदिरों, चर्चों, स्कूलों और यहाँ तक कि राजनैतिक मंचों तक फैल गया। समाधि से संवाद कश्मीर के रौजाबल
जहाँ कुछ लोग मानते हैं कि यीशु की समाधि है, में एक तपस्वी बैठा ध्यान में। वह स्वप्न में देखता है कृष्ण और यीशु एक साथ आकाश में खड़े हैं। कृष्ण कहते हैं, मैंने गीता दी ताकि तुम युद्ध के भीतर से शांति खोजो। यीशु कहते हैं, मैंने क्रूस उठाया ताकि तुम मृत्यु में भी प्रेम पाओ। फिर दोनों एक साथ कहते हैं, अब समय है कि यह दोनों एक हों, क्योंकि यही अंतिम वचन है। रूस, चीन, भारत, ब्राजील, जहां भी युद्ध, हिंसा, कट्टरता थी, वहां युवा पीढ़ी ने नई विचारधारा को अपनाया। तू कृष्ण माने या यीशु, जब तक तू प्रेम करता है तू ईश्वर से दूर नहीं। जब तू क्षमा करता है तू वही कर रहा है जो दोनों आत्माओं ने सिखाया। बाइबल और भगवत गीता अब एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी नहीं, पूरक हैं। एक नई वाणी, यीशु, किसी ने पूछा, तो अब हम किसे पुकारें, कृष्ण या यीशु? एक बालक ने उत्तर दिया, मैं उन्हें एक नाम से पुकारता हूँ, यीशु। कृष्ण और यीशु का मेल। यह नाम जंगल की आग की तरह फैल गया। अब न मंदिरों में झगड़े थे, न चर्चों में घृणा। लोग एक नई भाषा में प्रार्थना करने लगे, हे यीशु, हमें वो मार्ग दिखा जो दोनों ने दिखाया, प्रेम, क्षमा और शांति। अंतिम घंटा एक दिन दुनिया भर के मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, आश्रमों, हर धर्म स्थल में बिना किसी इंसानी प्रयास के एक ही समय पर घंटे बजने लगे। लोगों ने ऊपर देखा, आकाश स्वर्णिम हो गया था। एक स्वर गूंजा, अब मैं एक हूं और तुम सब भी एक हो। अब समय है जब सत्य को जिया जाएगा, न कि बहस में खोया जाएगा। इस आवाज ने धर्मों की सीमाएं तोड़ दी। कृष्ण अब भी बांसुरी बजाते हैं, पर तुम्हारे हृदय में यीशु अब भी क्रूस उठाते हैं। पर जब तुम क्षमा करते हो और जब तुम प्रेम करते हो, जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो, तब वे दोनों तुम्हारे भीतर जीवित होते हैं। कृष्ण थे यीशु के भक्त, संपूर्ण